पहले आप मोमिन हैं? हाँ मैं हूँ। ओके, ये आपका ओरिजिनल आईडी, ये नॉन मोमिन आईडी क्यों है ओझा नाम से? नहीं नहीं, मेरा ये ऐसे फ्रेंड का नाम है, ओरिजिनल आईडी नहीं है। अच्छा, फ्रेंड का नाम है, वाह। फ्रेंड के नाम से आप आईडी बना के घूम रहे हो सब जगह। ठीक जैसे है। लोगों को डिसीव करने के लिए, फ्रेंड कोई नहीं है, लोगों को डिसीव करने के लिए जब इन्होंने गालियां शालियां निकलनी हो तो पता लगे हिंदू लिख रहा है, मुसलमान नहीं लिख रहा, तो इस चीज के लिए। जरा अतैया सुना दे प्यारे भाई अहमद भाई। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके, सो बिफोर यू मेक अ चॉइस किससे आपको डिस्कशन करना है, क्या मैं जान सकता हूँ आपने, आप तो मुसलमान हैं, आपको किस चीज का डर है कि आपने वॉइस चेंजर लगा के रखा है? नहीं, मुझे ऐसी अपने रियल वॉइस से नहीं आना है। एंड क्या हाँ, वही वजह पूछ रहा हूँ भाई, डर है क्या है? नहीं, मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है। असल वॉइस से डिस्कशन कंफर्टेबल मतलब क्या, क्यों? मतलब क्या सेंस बनता है इसका? देखिए मतलब फिर मैं किसी और स्ट्रीम पे जाऊंगा तो लाइक लोग पहचान जाएंगे और फिर बोलेंगे क्या रही, ये तो एडम की स्ट्रीम, साहिल की स्ट्रीम में आया था। और देन आफ्टर हाँ, दैट मतलब फिर तो क्या उन लोग अगर पिछवाड़ी हो जाते हैं? मालूम नहीं, पड़ता है ऐसा कोई मोमिन हमारी स्ट्रीम में आया तो क्या पट्टा लेके अक्सर मस्जिद में बिठा के मारते हैं? क्या डर है? अक्सर निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? अक्सर स्ट्रीम से निकाल देते हैं। अच्छा, वो दूसरे स्ट्रीम वाले। हाँ वो, और फिर इस्लामिक की स्ट्रीम पे भी जाता हूँ तो वो लोग भी मतलब मना किए हैं कि आप लोग के चैनल पे नहीं जाना, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट वर्ल्ड व्यू रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मैं मतलब समझ गया था। कन्वर्सेशन। आप डिफरेंट वर्ल्ड व्यू, जब आपने ये कह दिया कि मैं ये वो, तो आई एम डेड श्योर कि आप पहले चॉइस है, डेड श्योर। नहीं ठीक है, मैं आज आपसे किसी एक से बात करना चाहता हूँ, आइदर आपसे है ना, नहीं अरे तो यार, ऐसा कर एडम ले से। कर। कर ले कर ले कर ले कर ले, मेरे पास वैसे भी टाइम कम है आज। और बात कर ले साहिल साहब, कल मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकूंगा अपनी, अरे रे रे रे, कल अनफॉर्चुनेटली। नहीं है एडम साहब? नहीं यार, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सकूंगा, और आज मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं आया इसलिए था, मैं कहा थोड़ा सा एक आपसे हेलो हाई कर लूं, काफी यस दिनों से यस हेलो यस। हाई नहीं हुई। और उसके बोल अलावा भाई कल भी अहमद, मैंने लाइव किससे स्ट्रीम बात नहीं करना है? करना। हाँ, तो किससे बात करना आपसे सर है, यार, ताकि एडम साहब जो बट है, इनके पास टाइम कम है। नहीं, मुझे लाइक आपसे बात करना है साहिल। ओके, अम, डन, चेंज स्टार्ट हो गया। करो। देखिए तो हम्म। आपको आप टाइमर दे दीजिए एंड 1 मिनट मैं बोलूंगा, 1 मिनट टाइमर आप ऐसा बोलिए। कैसा दे दूं भाई, मेरे को पता भी नहीं है आपकी हैसियत क्या है, आप कौन है, आप कितने इल्म वाले हैं, ऐसा कैसे टाइमर दे दूं? हमको अगर लगेगा कि आपको टाइमर दिया जा सकता है तो आपको देंगे टाइमर। ठीक है, मुझे ये जानना है कि देखिए मैं हम्म। आपसे एक बेसिक सवाल कर रहा हूँ। आप लोग स्ट्रीम ओके। करते हैं कि इस्लाम में चाइल्ड मैरिज है, इस्लाम में लॉन्डी है, हम्म। राइट? एंड इस्लाम में हम्म। मतलब मर्दों को औरतों से बड़ा समझा गया है, ओके एंड फलाडिम का। हम्म। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो मयार है सही और गलत का, ये आप कहाँ से हम्म। लेते हैं? एंड इसी के ऊपर एड अपॉन ये है कि आप हम्म। लोग के खुद के अमोंग ये चीज डिफरेंट करती है। चाइना में जो मतलब जो होते हैं वो समझते हैं कि पेट्रियार्की सही है, जापान के लोग समझते हैं कि जो चाइल्ड मैरिज है वो सही ओके, है, कहीं अहमद कहीं पे साहब, समझा जाता है कि न्यू, नहीं मुझे आप अहमद कंप्लीट साहब, करने थे। कहीं पे मैं समझा जाता है आपकी कि बात न्यू। समझ में आ गई है। हाँ आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं ना? हाँ ओके। ओके, तो आप साहिल वर्सेस इस्लाम पे बात करेंगे, ठीक है? साहिल की बात से आपको कोई एतराज होगा तो आप उसका उस पे सवाल कर सकते हैं, ठीक है? चाइना वाला हाँ, क्या समझता है, जापान वाला क्या समझता है, उससे मेरे को लेना देना नहीं। आपने कहा ना आपको साहिल से बात करना है, तो जी। साहिल, हाँ, साहिल क्या समझता है वो आपको बताएगा, साहिल क्या मानता है वो आपको बताएगा। आपने उस पर एतराज करना है। अच्छा, अ- अच्छा, मेरा एक क्राइट सोसाइटी, हाँ एक सोसाइटी में सुन लीजिए जहां पे ये समझा जाता है कि चाइल्ड मैरिज सही है, राइट? मतलब वहां पे 13 12 13 14 साल की लड़कियां जहाँ पे शादी करती हैं, हम इस्लामिक कंट्री हटा देते हैं, हम जापान रखते हैं क्योंकि जापान में रिसेंटली अभी बैन हुआ है 4 5 साल भाई, पहले। हाँ अहमद भाई, तो अहमद भाई, मैं साहिल वर्सेस इस्लाम पे बात करूंगा, ठीक है? अगर साहिल की जो आइडियोलॉजी है उससे जापान वाले की बात अगर टकराती है तो मैं उसको गलत समझूंगा।
चाइना वाले की बात टकराती है तो मैं उसको गलत समझूंगा। ठीक है, मेरी जो आइडियोलॉजी है, मेरी जो मान्यता है, अगर उस पे आपको कोई जरा करनी है, उस पे आपको कहना है नहीं आपकी ये जो आइडियोलॉजी है ये गलत है, ये तरीका आपका गलत है, तो आप उस पे सवाल कर सकते हैं। डन हो गया। चाइना जापान सबको साइड में रखे, इस्लाम वर्सेस साइड। नहीं, आप मुझे ये बताएंगे कि आप जिस मयार से सही और गलत को मानते हैं, उसी से सारे लोग वही उसी बताऊंगा से सही और गलत मानते हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ कि वही उसी मयार से बाकी सारे लोग सही और भाई, गलत मानते हैं। पहले ये तो तय हो जाए कि मैं जो मयार रखता हूं वो सही है या गलत है, फिर वो ठीक है, दूसरे रखें आप मानते मयार, या नहीं मानते हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है। लेकिन आपका मयार अच्छा, क्वेश्चन होगा। आप मेरे हाँ आपको करे फिर ना मैं भाई, करे ना, कोई मुश्किल नहीं, मैंने कहा मना किया। ओके, मेरा मयार ये है सही और गलत को परखने का कि मैं जो चीज अपने लिए और अपने घर वालों के लिए पसंद नहीं करता, मैं वो दूसरों के लिए भी पसंद नहीं करता। ये मेरा पहला मयार है। क्या आप इससे अग्री करते हैं, या आप इस पे जो है कोई आपको सवाल है, या आप इसको नहीं मानते? इस पे मेरा ये सवाल है कि ये आपने ये इसका जवाब ऐसे होना चाहिए कि आप किस क्राइटेरिया से ये समझते हैं कि आप अपने घर में अपने घर के लोगों के लिए क्या चीज को सही समझते हैं और क्या चीज को गलत समझते हैं। आप मुझे क्राइटेरिया बताएं। भाई, उसका क्राइटेरिया यही क्राइटेरिया है कि जो चीज मैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए पसंद करता हूं, वो मैं दूसरों के लिए नहीं पसंद करता, या दूसरों के लिए उसको अच्छा नहीं मानता। यानी जो चीज मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए मैं सही समझता हूं, वही मैं दूसरे के लिए सही समझता हूं। जो चीज मैं अपने और अपने घर वालों के लिए सही नहीं मानता, वो मैं दूसरों के लिए भी सही नहीं मानता। तो क्राइटेरिया आपकी फीलिंग्स है, राइट? कि आप अपनी फीलिंग्स के तहत जिस चीज पहले को आप बताइए सही कि नहीं ये क्राइटेरिया जो है, इससे आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं? नहीं, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक क्राइटेरिया है। लाइक मैं ओके, एग्री इसको नहीं अभी करता। बताइए। ओके, क्यों अग्री नहीं करते इस क्राइटेरिया से, इसका अभी जवाब दीजिए। आपने अभी ये बोला कि जो चीज मैं अपने लिए अपने फैमिली के लिए पसंद करता हूँ वही चीज मैं दूसरों के लिए भी पसंद करता हूँ, राइट? तो उसको सही समझता हूँ। उसको आप सही समझते हैं, लेकिन इसमें आपने जी ये चीज नहीं बताया कि वो क्या बेसिस है जिस पे आप किसी चीज को सही भाई, इस समझते हैं, गलत समझते क्राइटेरिया में आपने कहा कि फॉल्ट है, मैं कह रहा हूं कि वो फॉल्ट क्या है। यानी हैं। मिसाल के तौर पे फॉल्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं। मैं अपने और अपने घर वालों के लिए ये कभी पसंद नहीं करूंगा कि मेरे किसी घर वाले को कोई स्लेव बनाए, उसके साथ सेक्स करे, उसको मार्केट में बेचे। इस वजह से मैं दूसरों के लिए भी इसको सही नहीं समझूंगा। अब बताइए कि इस क्राइटेरिया में क्या फॉल्ट है? माय क्वेश्चन इज कि अगर कहीं पे जंग होती है, राइट? कोई आपका किसी एनिमी हम्म नेशन के साथ जंग होती है, राइट? एंड वहां पे पहले तो जो आप इससे कम्बैटेंट। इससे डिसएग्री करते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया, हाँ कि आप हाँ, इससे अग्री मैं करते हैं या समझता हूँ डिसएग्री? कि मैं समझता हूँ कि जंग में कोलेटरल डैमेज होते हैं। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि स्लेवरी, लेकिन मैं ये समझता हूँ दैट इट्स द पार्ट ऑफ वॉर, इट्स द पार्ट ऑफ लॉ। आप समझ सकते मतलब हैं। आप अपने, मतलब ये जो मेरा क्राइटेरिया है कि मैं चूंकि अपने घर वालों के लिए या मेरे लिए पसंद नहीं नहीं करूंगा कि नहीं, कोई मुझे मेरी बहन, अच्छा नहीं एक मिनट, लगता है। लेट मी फिनिश। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मेरा क्राइटेरिया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे स्लेवरी को लेके, कि कोई मेरे घर वालों को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करे और उसको मार्केट में बेचे, क्या आप इससे डिसएग्री करते हैं? आपको ये सही लगता है? देखिए ना, ये मैं बोल इंसानियत रहा के हूँ कि मुताबिक लगता है? देखिए, आप किसी जंग में आप किसी चोर को या मारते हैं, किसी क्रिमिनल को मारते हैं, तो वो भाई मारना, वो चोर होता है तो भाई, उसको मारना अलग चीज होती है। मैं चोर को मारने की बात नहीं की है, मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है आपको। आपको भी स्पेसिफिक उस एग्जांपल को अपने ऊपर लेके कहना है कि इसको आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं। मैंने चोर की बात नहीं की अभी, मैंने डाकू की बात नहीं की। मैं कह रहा नहीं, हूं लेकिन कि लेकिन किसी भी इससे तो कुछ प्रूव नहीं होगा ना। इससे तो कुछ भाई, प्रूव नहीं आप होगा ना इसको कि सही मानते हैं या गलत मानते हैं, पहले वो तो बताओ, बहुत कुछ साबित हो जाएगा इससे। क्यों घबरा रहे? क्या जो मेरा ये क्राइटेरिया है कि मैं अपने और अपने घर वालों के लिए ये पसंद नहीं करता, इसको इंसानियत के मुताबिक नहीं मानता कि कोई मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी या मेरी माँ को कोई स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करे और उसको बेचे, इसको आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं? वॉर प्लीज में भी, आंसर। वॉर में भी। एट एनी कंडीशन आप किसी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना
और उसको बेचना, ये मेरे लिए गैर इंसानी चीज है, मैं अपने घर वालों के लिए पसंद नहीं करूंगा, बी इट एनी कंडीशन। मेरे घर वाले कातिल है, नो इश्यूज, मेरे घर वाले ने 100 कत्ल किया, स्लेव को प्रिजनर but- ऑफ वॉर बोल देते हैं, खत्म। स्लेव को प्रिजनर ऑफ वॉर बोल देते हैं, वही टर्म है आज की डेट में। प्रिजनर ऑफ वॉर सेम होता है, प्रिजनर स्लेव ऑफ होता है वॉर वही, स्लेव बस नहीं। नाम अलग ये दे देने मेरे से को डेफिनेशन, चीजें भाई ये बदल नहीं डेफिनेशन जाती बताया है। मुझे कि अहमद भाई कितना पढ़े लिखे आप? भाई 12वीं तक पढ़ा हूँ। हाँ यही दिक्कत है। आप मुझे किधर से भी ये बताए कोई डिक्शनरी से कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते हैं वो स्लेव्स होते हैं। यानी अभी अगर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, ठीक है, वहां पे उन्होंने वॉर किया और यूक्रेन के आर्मी मेल फीमेल को पकड़ लिया, ठीक है, अब वो प्रिजनर बन गए, क्या उनको स्लेव माना जाता है? मैं स्लेव ही समझता हूँ। नहीं, आपके समझने से नहीं होता ना भाई। देखिए टर्म अलग, क्या आप उसको उनको ओन करते? नहीं, स्लेव को आप ओन करते हो, स्लेव को आप ओन करते हो, प्रिजनर ऑफ वॉर को आप ओन नहीं करते हो। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। डिफाइन किसी इंसान को ओन करना, डिफाइन फिर मैं बताऊंगा कि वो क्या होता है। आप मुझे डिफाइन। ओन ये होता है कि आप उसको बेच सकते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी है, इट्स एन एसेट फॉर यू, आप उसको बेच सकते हो किसी को, इसको कहते हैं ओनरशिप। तो प्रिजनर ऑफ वॉर जो है, क्या प्रिजनर ऑफ वॉर को बेचा जाता है? कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, कंट्री चाहे तो बेच भी सकती है। शो मी वन कंट्री जहां पे ये कानून है कि प्रिजनर ऑफ वॉर को आप बेच सकते, दे आर योर प्रॉपर्टी एंड नाउ यू कैन सेल देम। कम ऑन मैन, दिस गाय, ओ माय गुडनेस। बराबर भाई, 12वीं पढ़ने वाले को भी थोड़ी तो अक्ल होती है, और ये भाई को उतनी भी अक्ल नहीं है। अक्ल है, प्रॉब्लम ये है कि इनको अक्ल है, लेकिन अब मालूम है कि मैं जैसे ही यहाँ पे डिसएग्री करूंगा या मान लूंगा कि हाँ यार वो प्रिजनर ऑफ वॉर क्राइटेरिया फ्लॉड है। वो आपको मुझे ये बताना है कि आप अपने फैमिली मेंबर में, भाग रहे हो, माँ बहन बेटी के लिए सही समझने का मयार क्या रखते हैं? सही समझने का मयार क्या रखते हैं? मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की, आप उससे भाग क्यों रहे? पहले ये इसको कंप्लीट करते ना। आप बोले कि स्लेव, प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो स्लेव होता है, कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको बेच सकता है। शो मी वन कंट्री विच कंसिडर्स प्रिजनर ऑफ वॉर एज स्लेव। भाई नाम अलग दे देने से क्या होता है? नहीं, नाम नहीं भाई, नहीं एक मिनट, नाम तो अलग छोड़ दो, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी तो सेम नहीं है। आप जो स्लेव जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? आप उसको बेच सकते हो। अच्छा, क्या प्रिजनर ऑफ वॉर को बेच सकते हो? प्रिजनर ऑफ वॉर से इंसानियत के साथ क्यों ट्रीट किया जाए? यू टेल मी। पहले ये बताओ कि नहीं, पहले ये बताओ कि प्रिजनर ऑफ वॉर स्लेव तो नहीं होता है ना? सेम, ऑलमोस्ट दे आर नॉट योर प्रॉपर्टी। नहीं, ऑलमोस्ट कैसे सेम होता है? कैसे सेम होता है? ये साबित करो ना पहले, स्लेव सेम कैसे होता है ये साबित करो। आप उनको टॉर्चर कर सकते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कंट्रीज करती भाई हैं टॉर्चर। भाई भाई भाई, क्या आप प्रिजनर ऑफ वॉर को बेच सकते हो? प्रिजनर्स ऑफ वॉर मुझे लॉ नहीं पता। देखिए कंट्रीज झूठे। सी अहमद, दिस इज द प्रॉब्लम व्हाई यू गाइस कम विद द वॉइस चेंजर। आपको नहीं पता है? I mean, कितना झूठ बोलोगे यार, तुम लोग कितने झूठे हो। ये जिनेवा कन्वेंशन का प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए ट्रीटमेंट है। भाई जिनेवा कन्वेंशन को क्यों माने जिनेवा कन्वेंशन को? ये बताना। अहमद एक मिनट, भाई जिनेवा कन्वेंशन ला दे, क्यों माने जिनेवा कन्वेंशन को? अरे भाई तवे पे क्यों बैठा है? रुक जा थोड़ा, वो मेरे को बोल रहा है, पहली बात तो तुमको नहीं बोल रहा, ठीक है, तो चिल करो। अच्छा, मुझे पता है अमित साहब, जेनेवा कन्वेंशन में क्या है क्या नहीं है वो मुझे पता है। अभी फिलहाल जो है भाई, इतने बड़े जो झूठ बोल रहे हैं, मुझे पहले उनको एक्सपोज करना है कि ये इतने बड़े झूठे हैं। ही इज टेलिंग अस कि मुझे नहीं पता कि प्रिजनर ऑफ वॉर को जो है स्लेव समझा जाता है, नहीं समझा जाता है, उनको बेचा जाता है, नहीं बेचा जाता। आपने ये यहाँ पे कहा कि कंट्री के ऊपर है, वो चाहे तो बेच सकती है। शो मी वन कंट्री जहां पे स्लेव, प्रिजनर ऑफ वॉर को स्लेव समझा जाता है या प्रॉपर्टी समझी जाती है एंड यू कैन सेल देम। प्लीज अहमद जी, डोंट लाई। और अगर नहीं पता है, दुनिया में सारी कंट्रीज जिनेवा कन्वेंशन को मानती हैं, नंबर 1। भाई जेनेवा कन्वेंशन
इसको क्यों भाई मानना चाहिए जिनेवा अहमद कन्वेंशन? अहमद टेल अहमद मी ना, हमारी जेनेवा कंट्री में वही लॉ। कन्वेंशन को अहमद जेनेवा कन्वेंशन को छोड़ दो, गिव मी वन कंट्री, एग्जांपल ऑफ वन कंट्री जहां पे प्रिजनर ऑफ वॉर को स्लेव समझा जाता है और उसको वो आपकी प्रॉपर्टी है एंड यू कैन सेल देम, यू कैन हैव सेक्स विद देम। शो मी वन कंट्री। ली जेनेवा कन्वेंशन को बाजू में रखो, आई डोंट केयर, शो मी वन कंट्री फर्स्ट। म्यूट है वो। बोल यहाँ भाई, जिशान ने हाँ यहाँ झूठा है ना, हाँ, झूठा नहीं है। दिखा सकता। अच्छा यार देखो हाँ साहिल, उस हाँ सारी चीजों को छोड़ो, बेचने और उसको, प्रॉब्लम ये है कि मोहम्मद ने प्रिजनर ऑफ वॉर्स को स्लेव नहीं बनाया था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर, जो कि अक्सर डिस्कशंस के अंदर स्किप करते हैं हम लोग, और अक्सर लोग स्किप करते हैं। मोहम्मद ने प्रिजनर ऑफ वॉर उनको नहीं बनाया था जो वॉर कर रहे थे या करने आए थे। हाँ, वो तो आम आम अगर अटैक आप करके। अगर आप मोहम्मद की किसी भी बैटल को देखें, फॉर एग्जांपल जो उसने ओतास के ऊपर की, या खैबर के ऊपर की, हुनैन या यहूदियों हुनैन के ऊपर, हुनैन के ऊपर की, ऑल ऑफ दीज बैटल्स अगर आप देखेंगे तो मर्द जो लड़ रहे थे उनको तो ज्यादातर को मार दिया, और बाकियों औरतें को जो मिल रही थी। पकड़ लिया और उनको तो बंद किया हुआ है। असल में यस मोहम्मद ने औरतों को पकड़ा था और उनको सेक्स स्लेव बनाया था। तो ये जो यस बार-बार लफ्ज़ बोल रहे हैं ना, प्रिजनर ऑफ वॉर की इक्विवेलेंस दे रहे हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर की इक्विवेलेंस भी उस वक़्त बनती है, जिस वक़्त आप ये साबित कर सको कि वो लेडीज़ जिनको स्लेव बना के चे किया जा रहा था, दे वो केम टू एक्चुअली फाइट। में वॉर करने आई थी। यस, वेरी ट्रू, वेरी गुड तो पॉइंट एडम साहब। लेकिन आप सोचो ना कि अगर नॉर्मल हम प्रिजनर ऑफ वॉर को भी ले ले एडम साहब, इवन देन वो भी तो फिट नहीं बैठ रहा है ना। नहीं सर, मतलब वो कौन सी भी कंट्री है भाई? भाई साहब, मैं कहता हूँ कि प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ अगर ये कोई जलेबी बनाता भी है, असल में बात ये है कि आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब इंसानों में इतनी इंसानियत नहीं थी, तब प्रिजनर ऑफ वॉर्स के साथ बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया नहीं, वो जाता तो था। गलत था ना, हाँ, वो तो गलत हम उसे था गलत ना। मान हम तो हाँ, उसे गलत मान रहे हैं गलत ना। है। वी आर कॉलिंग देम रॉन्ग। सो अगर ये चाइना यस, की एग्जांपल लेते हैं तो यस, एक ज़माना था जहाँ जब चाइना में प्रिजनर ऑफ वॉर को दे बहुत डिड बुरी रॉन्ग। तरीके से, एंड वी एग्री। अब ये भी कह दें यस, कि हाँ, मोहम्मद डिड रॉन्ग, हाँ तो हमारी बात हाँ, इक्वल हो जाएगी। यस, लाइक ये आ ये चुके हैं, पहले ये कंफर्म तो करे ना, या तो ये अपनी बात हाँ वापस ले हाँ कि हाँ हाँ, प्रिजनर ऑफ सॉरी वॉर जो है वो सॉरी स्लेव नहीं इंटरनेट इशू होते था। हैं, प्रॉपर्टी नहीं होती। जी, हाँ, सो डू यू अग्री? आप मुझे बताइए कि कोई कंट्री प्रिजनर्स ऑफ वॉर को खरीदता है, बेचता है और उनके साथ सेक्स करता है, राइट? तो आपका आपको मयार बताना इसको है वो। गलत बोलने का क्या है? भाई भाई, आपका बिल्कुल नहीं मयार हम नहीं, गलत पहले वो बोलते हैं बताओ। उसको। भाई अच्छा नहीं, क्या पहले मयार है गलत साहिल ने बोलने का? इसलिए उसको गलत बोलना है क्योंकि साहिल ने कहा अभी आपको कि जो वो अपनी फैमिली के लिए अपने लिए पसंद करता है वही दूसरों के लिए पसंद करता है। तो अच्छा, अगर साहिल आप किसी अपनी कंट्री फैमिली का, के भाई लिए एक सेकंड, एक सेकेंड वे एक सेकंड भाई, एक सेकंड, अब बात खत्म आप होने मेरी देना, बात बीच को में इंटरप्ट काटते हैं ना अभी। करें, बीच में आप मेरी इंटरप्ट ना बात करें। को भाई आप इस काबिल ही नहीं कि आपकी बात को काटा जाए, वेट करें, मेरी बात को ना काटें आप। तो असल में साहिल ने जब पहले कह दिया कि वो उस चीज़ को पसंद करता है, जिस चीज़ को वो अपनी फैमिली के लिए पसंद करता है या अपने लिए पसंद करता है, तो जब आपने एग्जाम्पल देते हो कि जी कोई कंट्री है, वो ऐसा करती है और उसके कानून में ऐसा है, तो लेट्स अज्यूम, बताए तो हालाँकि है सही, नहीं, तो बताए तो सही लेट्स एडम से साहब। हाँ। साहिल साहब बनाना रिपब्लिक, केला रिपब्लिक जो है वो ऐसा करता है, ओके? अज़्यूम कर लेना यार, अज़्यूम। तो भाई साहब वो साहिल के मेयार के मुताबिक गलत कर रहा है, क्योंकि उसमें आपके हिसाब रहने से वाले सही है लोग, क्या? हाँ, हाँ, उसमें रहने वाले लोग फिर अपने आप को भी ऐसा करवाना चाहेंगे और पसंद करवाएँगे, हेंस वो गलत कर रहे हैं। क्या आप उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? थैंक यू सेल्स, अब कंटिन्यू करें। हाँ, थैंक यू, हाँ थैंक यू एडम साहब जी। हाँ तो हाँ, अहमद अहमद एक मिनट, एक मिनट अहमद, एक मिनट बिफोर यू आंसर एडम, पहले हम्म, पहली बात तो क्या आपके पास कोई कंट्री का एग्जांपल है अभी जो किसी भी प्रिजनर ऑफ क्या वॉर आप को चाहेंगे कि आपके स्लेव? आपके घर वालों के ऊपर बॉम्ब फूटे, आपकी माँ, अहमद बहन और बेटे के अहमद ऊपर बॉम्ब फूटे? अहमद 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 अहमद, आराम आराम से, जो बोलिए। सवाल किया गया पहले उसका जवाब आपने जो है ना डॉज नहीं करना है, ठीक है, भागना नहीं है उससे। पहले तो ये बताए कि डू यू अग्री कि देर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ जो प्रिजनर ऑफ वॉर को स्लेव समझती है या उनको प्रॉपर्टी समझती है, एंड यू नो दे गिव परमिशन टू हैव सेक्स एंड दे आल्सो गिव परमिशन टू सेल दोस गाइस। आपने कहा कि हाँ कोई कंट्री में होता है, कौन सी कंट्री है वो?
एक सेकेंड, मैं बोल रहा हूँ कि कंट्रीज अगर करे तो इसमें गलत क्या है? आज की डेट में भाई बहुत सी है क्या नहीं है, पहले ये तो बता भाई, है क्या नहीं है? नहीं, आप एक सेकेंड, आपने बोला कि व्हाई आप आर यू जो नॉट चीज आंसरिंग? आपने बोला कि आप जो चीज अपने पहले लिए है सेट या नहीं है अरे अहमद, भाई, है या नहीं है? पहले ये तो एक कंफर्म सेकेंड, करो, क्यों भाग रहे हो इससे, है या नहीं है? एक सेकेंड, मैं सर्च करता हूँ। सर्च करो, सर्च करके पहले बताओ, क्योंकि तुम्हारी जितनी चालाकियां हैं, तुम्हारी जितनी जलेबियां है ना भाई, वो सब हमको बहुत अच्छे से पता है, एंड वी नो हाउ टू डील दैट, डोंट वरी। पहले ये बताओ कि कौन सी कंट्री है जो प्रिजनर ऑफ वॉर को स्लेव समझती है और उनको दे कंसिडर देम एज योर प्रॉपर्टी, as their property, and they give permission to have sex with the female prisoner, and they give permission to sell those slaves, या sell those अच्छा, prisoner of स्लेव war। स्लेव कहने से क्या हो जाता है? स्लेव डायरेक्टली कोई भाई कंट्री नहीं जिशान, बोलती है। प्रिजनर ऑफ वॉर डायरेक्टली कंसिडर करो। कोई कंट्री अहमद, डायरेक्टली कोई अहमद, कंट्री स्लेव नहीं अहमद, बोलती। आप मुझे आप बोलने नहीं अहमद, देंगे। आप टाइमर नहीं लगा बोलने दें, 1 दूंगा, मिनट आपका, नहीं 1 नहीं मिनट नहीं, मेरा। यू डोंट डिजर्व टाइमर। 12वीं पास या 12वीं फेल जो भी हो, यू डोंट डिजर्व टाइमर फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यू आर नॉट अ ऑनेस्ट पर्सन। एटलीस्ट आप में इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि ये बोल दे कि हाँ भाई, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो प्रिजनर ऑफ वॉर को स्लेव समझती है। फर्स्ट, सेकंड चीज, दे अलाउ सेक्स विद देम। थर्ड चीज, दे अलाउ टू सेल द प्रिजनर ऑफ वॉर्स। पहले ये कंफर्म करे, आपकी ऑनेस्टी तो पता चले, सो दैट वी मूव फॉरवर्ड। बताइए पहले, क्या हाँ, कोई ऐसी कंट्री है जो इस तरीके से अलाउ करती है और उसको प्रॉपर्टी समझती है? कोई कंट्री प्रिजनर्स ऑफ वॉर को स्लेव नहीं बोलती है, लेकिन जो प्रिजनर्स ओके, ऑफ वॉर और नहीं एक स्लेव मिनट, है, एक मिनट, एक हो गया, ये definition एक मिनट, एक मिनट, एक बहुत- मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट अहमद, पॉइंट वाइज। ओके, तो आप तो इंटरप्ट कर कोई रहे हैं। कंट्री, हाँ करूंगा मैं। एक चीज तो ये है कि आपने ये अभी कंफर्म किया कि कोई भी कंट्री प्रिजनर ऑफ वॉर को स्लेव नहीं बोलती है। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया दोस्तों कि नहीं बोलती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, क्या कोई भी कंट्री प्रिजनर ऑफ वॉर को वॉर के साथ सेक्स करने की इजाजत देती है? एक पॉइंट तो आपने क्लियर कर दिया। सेकेंड पॉइंट, क्या इजाजत ऑन देती पेपर है? तो नहीं, ऑन पेपर सारे कंट्रीज को ट्रेड करना होता तो नहीं देती है। ऑन पेपर जस्ट, मतलब एज अ लॉ दे तो डोंट गिव परमिशन, सो दे डोंट अलाउ, बेसिकली राइट? साहिल साहब, हाँ, सो अगर एज अ लॉ नहीं करने देते, इसका मतलब है अगर कोई हाँ, करता है तो वो हाँ, दे आर गोइंग सिन, अगेंस्ट द लॉ, दे आर डूइंग अ सिन, और वो क्राइम यस, भी है और सिन भी है। क्राइम, इस चीज को यस। नहीं समझेंगे, नहीं क्योंकि नहीं, कंट्री के आप लिहाज से मुझे वो ये क्राइम है। बताएं कि कोई कंट्री नहीं, नहीं, अभी एक मिनट, तीसरा दो पॉइंट पॉइंट रहता सही हुआ, है, कह दे तो फिर आप तीसरा इसको पॉइंट गलत रहता है, दो कैसे पॉइंट। बोलेंगे? आप इसको तीसरा कोई पॉइंट अहमद, रहता कंट्री है। अहमद, अगर इसको लीगल कर दे तो आप पहली इसको बात तो, सही कैसे बोलेंगे? अहमद, लीगल कर दे नहीं है, क्या किसी ने किया है? आपने कहा कि नहीं किया, आपने कहा ना अभी कि नहीं किया है, लीगल नहीं है, इट्स इलीगल टू हैव सेक्स विद प्रिजनर ऑफ वॉर, आपने एग्री किया ना? नहीं, बहुत सारी पार्टीज हैं जिनको यूएन गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करता है, वो बनाते हैं स्लेव्स। भाई कौन आज सी कंट्री है? नहीं नहीं, कौन सी कंट्री है बताओ? बहुत सी जगह पे मिलिशियाज हैं जो अपने आप को एज एन बहुत सी जगह मिलिशियाज हैं। ओके, मिलिशियाज की जैसी बात करते हो, तब आप मुझे कह रहे हो कि कंट्री में नहीं आतंकवादी। है, आतंकवादी नहीं, लोग हैं जो करते हैं। सो इंग्लिश में बोल लो तो मिलिशिया हो गया, उर्दू में बोलो तो आतंकवादी है ना। नहीं, उसको यूएन नहीं, कंट्रीज ओके, कंसिडर नहीं करता है। कौन सी उसको कंट्री यूएन, कौन ऐसी? सी है? कौन सी ऐसी कंट्री है? देखिए कौन सी ऐसी सर, कंट्री जिसको आप कंट्री समझ रहे प्रॉब्लम ये है हो? ना कि एक मिनट, आप मुझे आप अहमद, इंटरप्ट करेंगे। सवाए अबे फलस्तीन के पूरी दुनिया में कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसकी प्रेजेंस हो एज ए कंट्री, क्योंकि फलस्तीन की प्रेजेंस एज ए लीगल कंट्री नहीं है, जो हाँ, कि स्लेव बनाए और उनके साथ सेक्स करे। और सिर्फ एक और कंट्री अभी रिसेंटली वजूद में आई है जब अमेरिका वहां से निकल गया, एंड दैट इज कॉल्ड अफगानिस्तान, जहां पे स्लेव ट्रेडिंग हो रही है, बिकॉज ये दोनों कंट्री इस्लामिक नुक्ता नजर को अपनाए हुए हैं। इन दो कंट्रियों अच्छा के वो अलावा भी जो कि एडम साहब, इस्लामिक नुक्ता नजर में हैं, जिनको एडम, जी, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी एडम साहब। अच्छा, मैं उसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा एडम साहब। मैं कहता हूं वो भी, अफगानिस्तान भी, अगर आप वहां का अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो वहां पे भी इस तरीके का लॉ नहीं होगा एज अ अभी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं ऑफ ना, अफगानिस्तान। अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना वहां हाँ पे, तो, अभी कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो शरिया पे चल रहे हैं ना, हाँ, क्लैन तो ये शरिया पे पहले चल रहे वो हैं। कंट्री का बताए, पहले एडम साहब ये कंट्री का नाम बताए जो कि ये उसको कंट्री समझते हैं, एंड दे अलाउ दिस काइंड ऑफ थिंग। यस अहमद। सर उन्होंने वो किया था ना गूगल,
और गूगल ने नहीं बताया बताए कंट्री ना, नहीं है, मलिशियस हैं, तो वो अब उन्होंने बोल दिया, अब इसके बाद तो क्या ये तो बोले बेचारा। आतंकवादी की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो आप नहीं, आतंकवादी नहीं, को बीच में लेके आ रहे हो। किन्हीं लोगों को आप आतंकवादी बोलते हैं, कुछ लोग फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं, डिपेंड्स। नेल्सन भाई मंडेला को भाई नेल्सन भाई मंडेला को बहुत से जन आतंकवादी बोलते थे, नेल्सन साउथ मंडेला अफ्रीका ने में फ्रीडम नेल्सन फ्रीडम मंडेला फाइटर ने ये बोलते थे। अलाउ किया था, नेल्सन मंडेला ने नहीं, ये लेकिन अलाउ किया लेकिन था कि उनको आप प्रिजनर ऑफ आतंकवादी वॉर। बहुत से जन बोलते थे, उनको भाई आतंकवादी बहुत से भाई जन बोलते थे, और गिव बहुत से जन अस, उनको भाईजान, फ्रीडम then फाइटर that's बोलते not a थे। Nelson Mandela was not a fucking country. हाँ He was a person leading a certain group of political people. That's it. You हाँ are not asked to tell us. आपसे ये नहीं पूछा गया कि हमें किसी बंदे के बारे में बताएं जो उसको सही बोलता है। इंडिविजुअल। आपसे पूछा गया है किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में है। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंसेस? तुम 12वीं फेल हो, 12वीं पास भी नहीं हो। हाँ और वो भी झूठ बोल रहा है। Where does Nelson Mandela come into play? I don't know साहिल ने उसका जवाब भी क्यों दिया है। भाईजान वो कंट्री हाँ, नहीं है नेल्सन मंडेला। नहीं, आपने जो मयार रखा था कि आप जो चीज अपनी मयार भाई ये पहले था ये कि कंफर्म करो। कंट्री। बहन बीवी के लिए नहीं पसंद कंट्री करते, वो आप किसी भाई के लिए भी पहले आप पसंद नहीं कंट्री, करते। आपने पहले ये ये बोला था। अहमद आप अहमद मुझे ये अहमद बताइए कि अहमद अहमद भागना नहीं है। 2 पॉइंट क्योंकि 3 पॉइंट है। पहले आपसे तो ये मनवाया जाएगा, या तो आप हमको झूठा साबित करेंगे, गलत साबित करेंगे, या तो आप जो है जो सच है उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर ही तो आगे बात बढ़ेगी। तो आपने पहले ये बताना है। एक पॉइंट तो आपने बोल दिया कि कोई कंट्री नहीं बोलती है। सेकंड पॉइंट आपने बोला कि कोई भी कंट्री का लॉ नहीं है। मिलिशिया मिलिशिया आतंकवादी को आप ला रहे हैं, हमने आतंकवादी की बात नहीं की थी। सो पहले ये बोले कि क्या कोई कंट्री इसको लीगल करती है, लीगल किया हुआ है किसी कंट्री ने? शरीयत में लीगल है। हाय 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 हाय, थैंक यू सो वेरी मच। मतलब कोई कंट्री में नहीं है, राइट? यानी कि सर तभी ये उसको डिफेंड कर रहे हैं बिकॉज शरीयत की वजह से, और ये मुसलटे हैं, दैट्स इट। देखो इस अदरवाइज तरीके से एडम कोई साहब, नहीं है। एडम साहब नहीं, इस तरीके से इनके अंदर का जो गंदगी है ना वो निकलती है। देखो जब इनको इनकी गर्दन पकड़ लो ना एडम साहब, तो ये गंदगी निकलेगी। मतलब कोई कंट्री ऐसी दुनिया में नहीं है जो इसको जो है लीगल करती है, ठीक है? नहीं, लेकिन ओके, फॉलो बहुत सी लेकिन कंट्रीज शरिया करती है, करती है। ऑन पेपर नहीं करती है, फॉलो। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अगर ओके ऑन पेपर नाउ नहीं करती और वो करता है कोई, तो कंट्री नहीं कर रहा, इलीगल वो है इंडिविजुअल एक्ट है। इट्स एन एंड इलीगल। इंडिविजुअल एक्ट, और वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंदर आएगा। उसकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की जाएगी अगर वो पकड़ा गया तो। नाउ हम ये तो कह रहे हैं कि ये एक क्राइम है, और वो कंट्री भी इसका मतलब है यही कह रही है कि एक क्राइम है, क्राइम है, तो बात खत्म क्राइम, होगी ना भाई। नहीं, बात बात खत्म खत्म हो गई। नहीं हुई। आपने जो बात मयार खत्म रखा, होगी क्योंकि देखिए आप मेयार जो रखा था उसके मुताबिक कंट्री चल रही है। एक इंडिविजुअल तुम जैसा बेगैरत जो कि कहता है कि शरिया में है, तो बेगैरत शख्स अगर किसी को ठोक बजा देता है, उसकी पिछवाड़ी मार लेता है, या उस लड़की को की अगली भाई मार लेता स्लेव है, बनाना कोई तो कंट्री बना रही है, तो आप उसको जो गलत है कैसे बोलेंगे? वो क्राइम है, कोई वो कंट्री fucking स्लेव क्राइम कर रहा बना है। रही है, तो ओके आप उसको गलत कैसे ओके, बोलेंगे? कोई मैं कंट्री बताता हूँ स्लेव अहमद, बना मैं रही बताता हूँ अहमद, मैं है। हाँ, बताता हूँ, रुक जाओ थोड़ा, चुप हो जाओ। ओके अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि कोई कंट्री ना प्रिजनर ऑफ वॉर को स्लेव समझती है, ना उसको प्रॉपर्टी समझती है, ना उसके साथ सेक्स अलाउड है लीगली, ना उसको बेचना अलाउड है लीगली। इतना तो कंफर्म हो गया। अच्छा अहमद जीशान, मैंने एक क्राइटेरिया बताया और मैंने एक एग्जाम्पल बताया। अब इसको जो है ना, हाँ एक मिनट भाई, रुकना भाई, रुक जा थोड़ा। ओके नाउ टेल मी अहमद साहब कि क्या आप अपने घर वालों के लिए, आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी बहन के लिए, क्या ये इंसानियत के मुताबिक समझते हैं कि उसको स्लेव बनाया जाए और स्लेव बना के सेक्स किया जाए और उसको बेचा जाए? प्लीज आंसर दिस, सो दैट ये टॉपिक जो है ना, ये क्राइटेरिया अभी जो है ये इसका फाइनल कंक्लूजन निकलने वाला है। देखो हम आपको लेते लेते यहां तक लेके आए। अब स्ट्रेट सवाल है मेरा, एकदम स्ट्रेट। आपने आप भाई सुन ले, पहले स्ट्रेट आंसर देना है पहले कि आप उसको इंसानियत के मुताबिक समझते हैं या गैर इंसानी, उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन देना है। मतलब अगर आप ये कहते हैं कि हाँ मैं इसको इंसानियत के मुताबिक समझता हूँ, अपने घर वालों के लिए भी, अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी बीवी के लिए उसको इंसानियत के मुताबिक समझता हूँ, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन कि ये वजह है, बिकॉज ऑफ दीज रीजन। अगर आप उसको नहीं समझते तो आप कहेंगे नहीं मैं इसको नहीं समझता और नहीं समझने की वजह यही है, उसका एक्सप्लेनेशन। जी
प्लीज, क्या आप अपने घर वालों के लिए, आपकी बेटी आपकी बहन के लिए, क्या आप ये इस अमल को इंसानी समझते हैं कि उनको कोई स्लेव बनाए, उनके साथ सेक्स करे और उनको बेचे? प्लीज। देखिए, कोई मेरे घर वालों को स्लेव बनाए, उनको बेचे या उनके ऊपर बॉम्बिंग करे या उनके सेक्स ऊपर करे, बंदूक चलाए, सेक्स करे, मैं हाँ उनके सेक्स ऊपर करे, बॉम्बिंग करे, सेक्स करे, बंदूक चलाए तो हाँ सेक्स मैं करे, उसको मैं से, हाँ सेक्स करे, सेक्स करे, हाँ, हाँ बॉम्बिंग करे, बंदूक चलाए, तो ये चीज को मैं पसंद नहीं करता हूँ। बट देयर इज सेइंग कि इसको एवरीथिंग इज इंसानी अहमद 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 एवरीथिंग इज अहमद फेयर इन लव एंड वॉर। अहमद अब बस कह दिया, अहमद उसने कह रुक दिया जा। सर, एक सेकंड, लास्ट सेंटेंस कह दिया, हाँ, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये भी नहीं मोहम्मद की एडम साहब हदीस खत्म नहीं है। हुआ है, नहीं लेकिन एडम ये साहब लेकिन खत्म समझे नहीं हुआ ना। सर, ये शॉर्ट मटेरियल समझे। ये हाँ, मोहम्मद ने कहा था कि वॉर एक डिसेप्शन है और उसके अंदर हर किस्म की चीज चलेगी। ये हमारे साथ लफ्जों की वॉर कर रहा है। सर सब बॉम्बिंग बॉम्बिंग बीच में इसने 3 दफा इसको डाला करने है। नहीं देंगे। लेट हिम एड, हम्म, एडम साहब लेट हिम एड, नो जी नो वरीज। ये मैं अभी जो है ना ये हथियार लेके आता हूँ, लेट हिम एड, नो प्रॉब्लम। अरे एडम साहब, इनकी जो है ना अभी दुखती रग ऐसी पकड़ेंगे ना अपन, ये दूसरी बार किधर जाने के लायक भी नहीं रहेगा, ये वॉइस ऐसा के ऐसा साथ आप भी नहीं हथियार ले जाएगा। आए और ठीक। मैं जरा सब लोगों को बाय बाय कर दूं और अरे आपको भी बाय बाय कर दूं। साहिल साहब, अनफॉर्चुनेटली अरे जैसा कि मैंने कहा था कि कोई नहीं एडम साहब। मेरे पास आज अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए आया था। और दोस्तों, कल सैटरडे की स्ट्रीम नहीं होगी, जितने भी लोग सुन रहे हैं। कल परेशान ना होना, टेंशन ना लेना। मैं सैटरडे की स्ट्रीम अगर हो सका तो मंडे को कर लूंगा। अभी कंफर्म नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ ज़ाती मसले मसाइल मेरे साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से कल सैटरडे की स्ट्रीम नहीं होगी। तो probably I will do that on Monday. तो दोस्तों, thank you so very much. I will miss all of you. Sahil साहब, I'll miss you as well. And थैंक यू एडम साहब, एंड डेफिनेटली वी विल मिस टुमारो स्ट्रीम। तो लेकिन मुझे पता है कि आप इतना डेडिकेटेड हो इस एक्टिविज्म को लेके, अगर आप स्ट्रीम नहीं कर रहे, दैट मींस देयर इज वेरी समथिंग वेरी सीरियस व्हिच यू कैन नॉट अवॉइड, और देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन नॉट अवॉइड। सो वी ऑल नो दैट एडम साहब। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा ही मसला चल रहा है। तो थैंक यू साहिल साहब फॉर अंडरस्टैंडिंग। एंड आई एम सॉरी, आई एम लीविंग अर्ली। बहुत थोड़ी टाइम के लिए नो आया था इश्यूज सर। एडम। अपना ख्याल थैंक यू रखिएगा सर, साहिल ख्याल साहब। रख। टेक केयर। जय हिंद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक चलिए यू एडम सर, साहब। जय हिंद। आप भी अपना ख्याल रखिए। ओके भाइयों, आज हमारे एडम साहब जो है वो कुछ काम की वजह से वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, और कल उनकी स्ट्रीम नहीं होगी, तो आप कल जो है ना इंतज़ार नहीं करिएगा स्ट्रीम का। लेकिन अहमद जीशान का दिमाग जो है हम खोलने की पूरी कोशिश करेंगे, या इनको एक्सपोज ज़रूर करेंगे। आधा तो एक्सपोज कर दिया। ओके, लेट मी फर्स्ट राइट इट डाउन, हथियार में लिख दूं मैं, ताकि बात भाई जो है अपनी बात से भागे नहीं। ओके, इन्होंने कहा ये अपनी बहन, बेटी, बहू, माँ को सेक्स बनाना, उनको बेचना, सेक्स स्लेव, उनको सेक्स बनाना है ना माँ, अच्छा सेक्स सॉरी, स्लेव, स्लेव बनाना, उनके साथ सेक्स करना और उनको बेचना पसंद करेंगे। और क्या इसको वो इंसानियत के मुताबिक मानेंगे? ओके अहमद साहब, आपका जवाब था आप पसंद नहीं करेंगे इसको, और इंसानियत के मुताबिक मानेंगे या गैर इंसानी मानेंगे? पहले इसका जवाब दे दे। देखिए, अगर आप मेरे से सवाल करें तो मेरा भी सवाल एक नोट होगा, ओके? उसके ये बाद मैं इसका जवाब तो जाए। इसका जवाब दे दो, नहीं नहीं चलिए। नहीं, इसका पहले तो जवाब मैं- दे दो। आप पसंद हाँ नहीं करेंगे, आपने ये तो कंफर्म कर दिया। आप इसको इंसानियत के मुताबिक मानेंगे या गैर इंसानी मानेंगे? पहले वो कंफर्म करें। जंग में इंसानियत देखी जाती है। अगर इंडिया भाई पाकिस्तान मतलब के गैर बीच में इंसानी वॉर है ना होता है, अहमद जीशान, तो अगर अहमद जीशान अगर मतलब गैर इंडिया इंसानियत। पाकिस्तान के बीच में भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच अहमद में वॉर, अहमद नहीं 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 नहीं, आपने पहले इसको जवाब देना है कि इंसानियत के मुताबिक है या नहीं। उसके बाद जंग में क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे वो सेकंड चीज है, पहले ये कंफर्म करेंगे आप।
ओके, क्या आप इसको इंसानियत के मुताबिक मानेंगे या गैर इंसानी मानेंगे? जंग के ऊपर कंट्री पे डिपेंड करता है, जंग के ऊपर एवरीथिंग इज भाई मैं कंट्री का हमारा डिस्कशन हो गया है भाई, भागने नहीं दूंगा, तुम्हारे मुफ्तियों को भागने नहीं दिया मैंने, तुम्हारे उलमा की नल्ला जो है ना उनका दबा के रखा था मैंने, भागने नहीं दूंगा। कंट्री के ऊपर हमारा डिस्कशन हो चुका है, आपने ये अग्री किया कि कोई भी कंट्री लीगली जो है वो ना प्रिजनर ऑफ वॉर को स्लेव समझती है, ना उनके साथ सेक्स करने की परमिशन है लीगली, ना उनको बेचने की परमिशन है। कंट्री पे डिस्कशन हो गया है। क्या वजह है कि आप अपनी बात नहीं बता रहे? किधर ना किधर तो खोट है, दाल में कुछ तो काला है, बल्कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है आपकी। तो पहले आप ये कंफर्म करेंगे जी अहमद साहब, क्या आप इसको इंसानी अमल समझते हैं? आपकी बहू बेटी को कोई स्लेव बना के सेक्स करे, उसको बेचे, आप इसको इंसानियत के मुताबिक समझते हैं या गैर इंसानी? पहले ये कंफर्म करें आप। जनरली तो मैं इसको सही नहीं समझता, लेकिन वॉर में फेयर समझता हूँ। गैर इंसानी समझते हैं या नहीं समझते हैं? अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो आप भी मेरे एक सवाल का जवाब देंगे कि बिल्कुल बिल्कुल इस पे डिस्कशन होगा, बिल्कुल इस पे डिस्कशन होगा। पहले इसको बताइए कि गैर इंसानी अगर मैं जवाब दूंगा तो इसके बाद आपको मेरे सवाल का जवाब डिस्कशन होगा। बिल्कुल इसी टॉपिक पे आप मुझसे यार एक मिनट। हाँ, मैं गलत समझता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक नहीं, गैर इंसानी समझते या इंसानी समझते, ये पहले बताए। अच्छा बुरा नहीं पूछ रहा हूं, गैर इंसानी समझते या इंसानियत के मुताबिक समझते? भाई कंट्री में लोग मरते हैं। अहमद पहले इसका जवाब देना है, क्या इसको गैर इंसानी समझते हैं या नहीं समझते? पहले ये जवाब दो। पसंद नापसंद की बात नहीं कर रहा। हाँ, गलत नहीं, गैर इंसानी। हाँ, गैर इंसानी समझता हूँ, गैर इंसानी। थैंक यू। अभी थोड़ा चुप। अब मेरी सवाल का जवाब। पॉपकॉर्न रुक जा, लिखने दे पहले। गैर इंसानी समझता है भाई लोग। आप देखिएगा कि मेरे ख्याल से इससे तकरीबन 20 मिनट से बात हो रही है। 20 मिनट मुझे लगा इसके मुंह से ये बात निकलवाने के लिए कि ये अपनी बहन बेटी और बहू को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, ना उसको ये पसंद करता है और ना इसको इंसानियत के मुताबिक समझता है। ठीक है, इसने कहा है कि अहमद जो है इसको पसंद नहीं करेंगे और गैर इंसानी समझते हैं। ओके जी अहमद साहब, अब मुझे बताइए आप मेरी सवाल का जवाब देना है आपको, बिकॉज यू सेड कि अब मेरा नंबर आएगा, तो अब मेरा भी तो इस पे तो बात खत्म नहीं हुई ना भाई, इस पे तो बात खत्म नहीं हुई ना। आप इसको गैर, इस पे हम कंटिन्यू करेंगे, इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल पूछूंगा। ना 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 ना, आप सवाल करिएगा, कोई मुश्किल नहीं। पहले आप ये बताइएगा अभी कि इसको आप गैर इंसानी क्यों समझते हैं, पहले इसका जवाब देंगे आप। इसको गैर इंसानी क्यों समझते हैं आप? क्योंकि आपका जो प्रेमिस है उसमें आपने वॉर को इंक्लूड नहीं, मेरे प्रेमिस आपने उसमें वॉर को इंक्लूड नहीं। मैं ऐड करता हूं, डोंट वरी। क्या वॉर में अहमद भाई, ओके मैंने अभी वॉर भी ऐड कर दिया। ओके अहमद भाई, क्या वॉर में अहमद भाई आप अपनी बहन बेटी मां को स्लेव बनना, उनके साथ सेक्स होना और उसको बेचा जाना अपनी क्या? हाँ मैं समझा नहीं, अपनी मैं मतलब आप मेरे बारे में बोल रहे हैं? जी, क्या वॉर में आप अपनी माँ बहन बेटी बहू को स्लेव बनना, यानी उनको कोई स्लेव बना रहा है वॉर कंडीशन में, उनको स्लेव बना रहा है, उनके साथ सेक्स कर रहा है और उनको बेच रहा है, क्या आप इसको इंसानियत के मुताबिक समझेंगे या गैर इंसानी समझेंगे? मैंने वॉर भी ऐड कर दिया। हाँ, मैं इसको गलत समझूंगा, मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मुझे इस बात की अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ए आराम से, पहले मैंने ये नहीं पूछा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपने फिर कहा कि आप इसको पसंद नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे आपका
जवाब जो है चेंज नहीं हुआ वॉर का ऐड करने के बावजूद। अब मेरा अगला सवाल फिर से है, क्या आप इसको इंसानियत के मुताबिक समझेंगे या गैर इंसानी समझेंगे? गैर इंसानी समझूंगा, लेकिन वॉर में इट्स फेयर। नहीं, वॉर मैंने ऐड किया है, वॉर मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। क्या आप इसको गैर इंसानी समझेंगे या इंसानियत के मुताबिक समझेंगे? मैं समझा नहीं। वॉर में मैं इसको फेयर समझूंगा, वॉर में मैं इसको फेयर समझूंगा। वॉर के इसको गैर इंसानी, इसको गैर मतलब वॉर के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको होगी। भाई एक मिनट सुन ले भाई। ओके, आपकी साइड अगर लूज हो गई तो आप अगर कोई आपकी बहन को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स कर रहा है और उसको बेच रहा है तो आप इसको गैर इंसानी नहीं समझते, इंसानियत के मुताबिक समझते। आर यू टेलिंग दैट? I don't have any other option. I don't have any other option. नहीं ऑप्शन भाई, ऑप्शन नहीं होना, एक मिनट देखो, ऑप्शन नहीं होना एक अलग चीज है और उसको इंसानी और गैर इंसानी समझना ये एक अलग चीज है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई गुंडा आ जाए मेरे पास, ठीक है, गुंडा आ जाए और वो मेरा माल लूट ले, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास चूंकि ऑप्शन नहीं है इस वजह से मैं उसको सही नहीं समझूंगा कि भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो उसने जो किया वो सही किया। उसने आया, उसने मेरे घर वालों को जो है वो फीमेल्स का रेप कर दिया उसने, तो चूंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था इस वजह से मैं उसको सही समझता हूं। ऐसा नहीं होता। मैंने ये नहीं कहा कि आपके पास ऑप्शन है या नहीं है, मैंने इस अमल की बात की। ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा तो आप उसको रोकेंगे, ठीक है। मुझे ये बताए कि वॉर की सिचुएशन में भी क्या आप अपनी मां बहन बेटी को स्लेव बनते देखना या उनको कोई स्लेव बना दे, उनके साथ सेक्स करे और उनको बेचे, वॉर के कंडीशन में भी यू डोंट हैव ऑप्शन, क्या उस अमल को क्या आप इंसानियत के मुताबिक समझेंगे या गैर इंसानी समझेंगे, ये बताना आपने। भाई कितनी बार बोलूं गैर इंसानी समझूंगा, लिखा है भाई तुमने। थैंक यू, थैंक यू। वेट भाई, आप देखिए कि पहले मैंने वॉर नहीं लिखा था तो भाई किल कर रहा था कि भाई वॉर के कंडीशन का तुमने नहीं लिखा है। अब जब मैंने वॉर, मैंने ये भी बोला है कि वॉर में इंसानियत जाती है। चुप इंसानियत, चुप चुप, दिमागी अपंग। पहले तो बोल रहा था कि वॉर 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 नहीं लिखे हो, वॉर नहीं लिखे हो। पहले आधा घंटा लगाया इस चीज को बोलने के लिए गैर इंसानी है, फिर उसके बाद बोला कि वॉर नहीं लिखे हो, वॉर लिखा, फिर जलेबी बना रहा था, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास फलाना नहीं है, मेरे पास ढिमकाना नहीं है। फिर जब मैंने तेरा गला पकड़ा फिर कहता है कि हाँ गैर इंसानी है, वॉर के कंडीशन में भी गैर इंसानी समझता है। अहमद, अब वॉर या नॉन वॉर दोनों कंडीशन में आपने ये कह दिया कि आप इस अमल को ना पसंद करेंगे और इसको गैर इंसानी समझते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस बुनियाद पे आप इसको गैर इंसानी समझते हैं? अरे भाई तू सुनना नहीं चाह रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तू सुनना नहीं सवाल का चाह रहा जवाब दे। मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, पूरा किला और फिर जाएगा। आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। और वो कैसा 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 अमित साहब, वही बताओ। ऐसे ना करें, ये वीडियो बन रही है। ओके नाउ अहमद, किला जो मैंने दाखिल किया है ना, देखो असल में तुझे ये ऑप्शन चूज करना चाहिए था कि तू एडम से बात कर ले, लेकिन तूने गलत आदमी के साथ जो टॉपिक छेड़ा है ना, वो तूने गलत आदमी के साथ छेड़ दिया, ठीक है। अगर तू एडम साहब से बात कर लेता ना, तेरे लिए वो बेहतर रहता। इसमें मैंने मास्टरी की हुई है, पीएचडी के ऊपर वाला डबल ट्रिपल पीएचडी की हुई है, तो मैंने किला ऐसा दाखिल किया है तेरे अंदर कि पहले तेरी हंसी नहीं निकल रही थी, पहले तू यहां से वहां भाग रहा था। जब मैंने किला दाखिल किया फिर उसके बाद तेरी हंसी निकली। हंसी निकलने का मतलब ये है कि तू हार चुका है, समझा अहमद? अब आपने ये मुझे बताना है
कि आप इसको गैर इंसानी क्यों समझते हैं, इसका आपने जवाब देना है। प्लीज डिस्क्राइब। मुझे अच्छा नहीं लगता, दैट्स इट। मेरे मेरे क्यों नहीं मेरा अच्छा लगता? सब्जेक्टिव सब क्यों ऐसे ही नहीं? ऐसे। क्यों नहीं अच्छा लगता? नहीं, ऐसे कैसे? क्यों नहीं अच्छा लगता? क्यों इसको गैर इंसानी समझ रहे हो? ये क्या बात होगी मुझे अच्छा नहीं लगता? भाई देखिए, मेरी तरफ से गैर इंसानी जो अटैक कर रहा है उनकी क्यों? तरफ से किस बुनियाद पे? व्हाट इज योर उनकी क्राइटेरिया? तरफ से fine। व्हाट इज योर अहमद व्हाट इज योर क्राइटेरिया टू कंसिडर दिस एज गैर इंसानी? मैं उसलिए गैर इंसानी का वर्ड नहीं यूज कर रहा था, मैं स्टार्टिंग से बोला नहीं, था अच्छा नहीं लगा। वो तो मेरे को वो आपने अच्छे से जबरदस्त मालूम। अबे जबरदस्ती नहीं, वो किला दाखिल कर रहा था मैं, किला, क्योंकि मेरे को मालूम था कि तेरे से इंसानी और गैर इंसानी मुझे निकलवाना है, क्योंकि वो तो किला था असल। मुझे मालूम था वहीं आके फंसेगा तू। मैंने कहा था ना अहमद कि इस सब्जेक्ट में मैंने पीएचडी नहीं, सिर्फ एक पीएचडी नहीं, ट्रिपल चौपल पीएचडी मैंने की हुई है। तो मेरे को अच्छे से मालूम है कि किला, ये फोर्ट वाला किला नहीं भाई, ये वो वाला किला है, वो जो 4 इंच 5 इंच वाला किला आता ना, वो वाला किला इसके अंदर दाखिल किया हूं मैं। तो आपने अग्री किया है कि ये गैर इंसानी है, ठीक है, और आपने ये भी कहा कि मैं इसको सही नहीं समझता हूं। अब आपने पहले जवाब देना है कि किस क्राइटेरिया की बुनियाद पे आपने इसको गैर इंसानी समझा है। जाने नहीं दूंगा। आपने मुझे ये बोला कि मैं जब ये आंसर कर दूंगा तो फिर आप मेरा क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं किस क्राइटेरिया पे बोलता हूं। ओके जा, अब जा, तू हो गया तेरा, भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? तू तो अलग किस्म का मुसलमान था, तेरी तो सोच कुछ अलग थी, आइडियोलॉजी तेरी अलग थी। बेटा किला ऐसा दाखिल करता हूं ना मैं कि चीखें निकल जाती है। जाने नहीं दूंगा। पहले इसका आपने जवाब देना है कि वो क्राइटेरिया क्या है जिस बुनियाद पे आपने इसको गैर इंसानी समझा। देखिए, जहां मेरी ग्रोथ हुई है, मुझे क्योंकि इस्लाम इसको गैर इंसानी बोलता है, अगर हमारे साथ हो तो। अच्छा, इसको इस्लाम गैर इंसानी बोलता है? ओ माय फकिंग गुडनेस। ए पागल हो चुका है आज इस्लाम इसको गैर इंसानी बोलता है? अरे बाप रे। भाई मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, मेरे सवाल का आप जवाब नहीं पकड़ा दे गया झूठे। अरे भाई मैं बोला कि अब तूने एक चीज देखो, अभी इसका फिर से मैं लिख लेता हूं। पहले इसने कहा था क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले ये मुझे कर रहा था, अपने ऊपर ले रहा था। अब कहता है क्योंकि इस्लाम इसको गैर इंसानी समझता है। ओ माय एफ गुडनेस। अब आपने इस बात पे रहना है अहमद। नहीं, मेरे गलती से निकल गया था। यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ, गलती से निकल गया था। ये गलती मतलब? तो तुम बार बार करोगे। एक मिनट, नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। एक मिनट भागने नहीं दूंगा। अच्छा, आपने ये तो कह दिया कि क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है नहीं पसंद आएगा, क्योंकि जो मेरा क्राइटेरिया था वही आप भी फॉलो कर रहे हैं कि मुझे जो है, मैं अपने घर वालों के लिए जो चीज को पसंद नहीं करूंगा वो गैर इंसानी होगी। यू हैव अग्रीड टू माई क्राइटेरिया। अब हम क्या करेंगे मालूम है, क्योंकि आपने ये कहा कि आप भी इसको पसंद नहीं करते, अब हम देखेंगे क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है या नहीं देता है। और अगर इस्लाम इसकी इजाजत देता है भाई मैं तो पसंद नहीं करूंगा, लेकिन जंग में होगा, मैं पसंद नहीं करूंगा। जंग का भी आपने कहा कि जंग की कंडीशन में भी आप अपने घर वालों के लिए पसंद नहीं करेंगे। इसी वजह से मैंने ये हथियार निकाला था तुम जैसे झूठे, डिसऑनेस्ट और डंगरों के लिए। ये हथियार क्यों निकाला था? पहले वॉर नहीं था, बाद में तुमने वॉर ऐड करवाया। वॉर ऐड करवाने के बाद भी तुमने कहा कि मैं इसको पसंद नहीं करूंगा अपने घर वालों के लिए। फिर आपने ये भी कहा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आपने वॉर, सारी चीजें मैंने पहले ही ऐड करा दिया हूं, वो भागने नहीं दूंगा। अब हम सिर्फ ये देखेंगे अहमद
कि जो चीज आपको गैर इंसानी लग रही है, जो कि मुझे भी लग रही है, हम दोनों का क्राइटेरिया तो मैच मुझे हो गया गैर कि हम इंसानी दोनों लग के रही गैर है, इंसानी। सामने वाले को इंसानी लग रही है, ओके, मुझे गैर इंसानी लग नहीं रही है, नहीं नहीं सामने वाले को नहीं सही नहीं, लग रही है, एक क्योंकि मिनट, जंग में एक मिनट, अबे चुप, चिल्लाता क्यों है? पहले आपको जो गैर इंसानी लग रही है उसके हिसाब से इस्लाम गैर इंसानी है या नहीं, पहले ये तो देख लेते हैं। आपको तो लग रही है ना, सामने वाले का छोड़ दो, मैं सामने वाले की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मुझे तुम्हारी अच्छा और नहीं मेरी लग बात रहा, कर रहा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, वॉर सुना वॉर वॉर, एक ही आर रोना मत करो। आपने वॉर का पॉइंट ऑलरेडी ऐड कर दिया है। सामने वाले को क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, उससे मुझे कुछ अभी लेना देना नहीं है फिलहाल। आपने और मैंने इस बात को अग्री कर लिया कि किसी को भी स्लेव बनाना, क्योंकि हम अपने घर वालों के लिए पसंद नहीं करेंगे, तो किसी को भी स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये एक गैर इंसानी काम है। आपने मेरे साथ अग्री किया। अब हम देखेंगे कि क्या इस गैर इंसानी काम को करने की इजाजत इस्लाम देता है या नहीं देता है। और अगर इस्लाम इसकी इजाजत देता है तो इस्लाम गैर इंसानी काम करने की इजाजत देता है। ओके, भाई लेट्स मेरे, सी। मैं बोल रहा हूँ कि वॉर में होता है भाई, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वॉर में दो आपने साइड्स लड़ रही है, तो एक वॉर साइड में के भी लोग आपने कहा, फिर वॉर वही चीज रिपीट कर रहा भाई, तू सर्कुलर मोशन पे जा रहा है। वॉर का तो हमने ऐड कर दिया था, आपने खुद कहा कि वॉर में भी मेरे घर वालों के लिए मैं पसंद नहीं करूंगा और मैं गैर इंसानी समझूंगा। यू हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट, डोंट रिपीट इट अगेन एंड अगेन प्लीज। अहमद भाई, सेम चीज रिपीट नहीं करना है। अब हम ये देखिए, देखेंगे, वॉर में लोग मरते हैं कि नहीं, एक साइड दूसरे भाई वॉर में लोग मरते हैं नहीं मरते हैं, डिस्कशन वो है ही नहीं अभी। फिलहाल हमारा डिस्कशन ये है कि स्लेव के साथ सेक्स करना, उसको बेचना, उसको बेचना, उसके साथ सेक्स करना, क्या ये गैर इंसानी है या नहीं है। आपने और मैंने अग्री किया है कि ये गैर इंसानी है। लेट्स कंप्लीट दिस फर्स्ट, एक एक पॉइंट पे जाएंगे, फिर मरने मारने पे भी जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो अहमद भाई, आपने और मैंने दोनों चीज आप ने एग्री इसी किया में कि ये ऐड गैर करें ना, इंसानी। आप डिसऑनेस्टी करें, आप इसी में मरने मारने का भी नहीं, ऐड करें, फिर मर आप मुझे भाई, बताएं। एक मिनट, मरने मारने के ऊपर मेरे साथ जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आप मरने मारने के ऊपर मेरे साथ डिस्कशन कर लेना। मैं ये वादा करता हूं कि ये जब डिस्कशन खत्म होगा ना, फिर आप मेरे ऊपर वॉर में मरना मारना, इस पे मेरी क्या राय है उस पे भी हम बात करेंगे। नहीं, पहले एक चीज जो कंक्लूजन पे उठाया है, पहुंचने से पहले नहीं 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 नहीं, पहले इस बात पे कंक्लूड करेंगे, उसके बाद क्या आप इसको कंक्लूड करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, अभी कंफर्म कर दे ताकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूं। कंक्लूड तब होगा जब आप मेरी सवाल का जवाब देंगे, तब कंक्लूड होगा। okay? इसको पहले कंक्लूड कर ले, क्योंकि एक नहीं, चीज जो जब आप आपने मेरे और मैंने, सवाल का जवाब देंगे तब मतलब आपको ये कंक्लूड, जंग ये में लोग कंक्लूड नहीं, मरते हैं, ये कंक्लूड नहीं करना है, पहले ये कंफर्म करो, ये जंग कंक्लूड नहीं में करना है। दूसरे साइड को मारता है तो वो सही है कि गलत है? चलो जाओ, दो अलग अलग पॉइंट मिक्स क्यों कर रहा भाई? हाँ, मिक्स करने नहीं दूंगा। हाँ, अगर इसको कंक्लूड करना है, जो किला मैंने दाखिल कर दिया है और जो तुम तड़प रहे हो, ये अगर इसको एक्चुअली में कंक्लूड हो चुका है, हो चुका है। तुमने ये अग्री, हाँ एक्चुअली देखा जाए तो कंक्लूड हो चुका है। तुमने मेरा जो क्राइटेरिया था, यू अग्रीड विथ माय क्राइटेरिया, और तुमने ये अग्री किया कि तुम इसको गैर इंसानी समझते हो। आपको इसको अगर आगे कंक्लूड करना है, क्योंकि इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है, आपको पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ इस्लाम गैर इंसानी चीज की इजाजत देता है, तो हम फिर उसके बाद जो है ना, मरने मारने के ऊपर भी मैं डिस्कशन कर लूंगा। मेरी आवाज एको हो रही है क्या? नहीं नहीं, बराबर आ रही है। नहीं ना, अपना करना भाई कह रहे हैं कि मेरी आवाज एको हो रही है। नहीं, परफेक्ट आ रही है। परफेक्ट है। अहमद जीशान, मैंने अभी आपको किक आउट किया था, आप फिर आ गए। अभी आप सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। मैं लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूं, क्या इसको कंक्लूड करना चाहोगे ताकि आप मरने मारने के ऊपर मेरे साथ जो है ना उसके बाद डिस्कशन कर ले। पहले इसको कंक्लूड करना चाहोगे? हाँ, कि मैं अपनी तरफ से इसको गलत समझता हूँ, लेकिन जो मेरी तरफ और अटैक गैर कर रहा इंसान, है भाई तुमने इसको गैर इंसानी समझा है, आपने मैंने इसको बोला गैर इंसानी समझा है। मैं अपनी तरफ से गैर इंसानी समझ रहा हूँ, लेकिन जो सामने वाला गैर कर रहा है इंसानी वो समझते हो ना? इलीगल।
एक मिनट, नहीं हाँ, भाई, आप अपने लिए गैर गैर इंसानी समझता हूँ, लेकिन जो ओके अटैक कर रहे हैं ओके, मेरे एक ऊपर, मिनट, उसके लिए अरे फाइन है, रुक, क्योंकि वॉर की सिचुएशन है। और नहीं 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 नहीं, मैं सामने वाले का पूछ ही नहीं रहा हूं ना भाई तुझे, मैं सामने वाले का पूछ ही नहीं रहा हूं, तो उस पे आपने नहीं बोलना है। मैंने आपकी और मेरी बात की है, ठीक है, और आपने कहा हाँ, कि मैं गैर गैर इंसानी। अब मुझे इंसानी बताओ, समझ रहा हूँ, मैं गैर ओके इंसानी एक समझ मिनट, रहा हूँ, हाँ लेकिन एक मिनट, लेकिन नहीं, एक मिनट, एक मिनट, मुझे ये बताओ, इस गैर इंसानी चीज की इजाजत इस्लाम देता है या नहीं देता है? देखिए, हाँ देता है, बिल्कुल इजाजत देता है। ओके, लेट मी राइट इट डाउन। इस गैर इंसानी चीज की इजाजत इस्लाम देता है। तो भाई कंक्लूजन हो आ गया है, भाई के मुंह से मैंने निकलवाया है कि इस्लाम गैर इंसानी कामों की इजाजत देता है। इस्लाम एक गैर इंसानी कल्ट है। LHS अब मेरे इक्वल सवाल का टू, जवाब होगा, अच्छा इतना तो कंफर्म हो गया कि आपका इस्लाम गैर इंसानी है। हाँ वॉर में है गैर इंसानी, लेकिन वी आर फाइन। थैंक यू सो मच। ओके भाई लोग, भाई के लिए सबसे पहले तो अहमद भाई के लिए एक गुलाब का फूल भेजे। भाई मेरा इतना गला इन्होंने जो है ना उसको वो किया, खराब किया, और फाइनली इन्होंने एग्री किया कि वॉर के मामले में, एटलीस्ट वॉर के मामले में इस्लाम जो है वो गैर इंसानी है। भाई आप ऐसी गैर इंसानी मजहब में क्यों गए, फिर क्यों नहीं निकलते? देखिए, तो इसका ये कंक्लूजन होगा कि वॉर में जैसे आप है, ठीक है, आपकी कंट्री है, उसका किसी भाई नेशन के साथ लड़ाई हो भाई जाता है, अहमद और फिर अहमद सिविलियंस अहमद, मरते हैं, राइट? मेरा सवाल उस ये तरह नहीं, से सिविलियंस अहमद मरते हैं, तो फिर अहमद उस केस में अहमद, आप इसको मेरा गलत सवाल ये कैसे नहीं, बोल सकते हैं? क्योंकि अहमद वॉर में तो गैर अहमद इंसानी चीजें होती हैं। अहमद 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 अहमद, मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आपने ये अग्री कर लिया कि एक एस्पेक्ट में इस्लाम जो है वो गैर इंसानी है। आप भाई ऐसे गैर वॉर ही गैर इंसानी इंसानी मजहब, है, भाई वॉर ही गैर तो आप इंसानी है। अगर वॉर भी गैर इंसानी है तो इस गैर इंसानी मजहब में क्यों है आप? हम एक ऐसा दुनिया बनाएंगे, लेकिन अहमद सुनो, स्पीशीज को एक सरवाइव मिनट एक करने मिनट के लिए अहमद, वॉर करनी एक मिनट, पड़ती है, तो स्पीशीज को डिफेंड इस्लाम जो करने है, के लिए वॉर करनी भाई पड़ती है। भाई गैर भाई इंसानी भाई काम भाई होते हैं, भाई, लेकिन मुझे अच्छा लेकिन नहीं वो, लगता है, लेकिन सुनो हाँ, अहमद लेकिन इस अहमद, स्पीशीज के लिए वो होती है, गैर या इंसानी, ये सुनो बात आप नहीं मान। अहमद, सुन ले भाई, सुन ले, जो इंसान गैर इंसानी काम करेगा वो तो इंसान करेगा ना। इसको अच्छे से समझो अहमद, जब तुमने ये चीज कह दी ना, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज कहता हूं अहमद, आपको अगर इस्लाम की थोड़ी भी जानकारी है तो आपको ये चीज पता होगा कि आप अगर इस्लाम के कोई भी एस्पेक्ट को अगर आप गलत समझते हैं, गैर इंसानी समझते हैं, आप इस्लाम से वैसे ही बेदखल हो गए। आपको ये चीज पता होगा, नहीं, ठीक है? आपको इधर मैंने गलत डिसऑनेस्ट नहीं होने की बोला है, जरूरत नहीं है। मैंने गलत नहीं गलत आप बोला है, गैर इंसानी मैंने बोला है आपने, हाँ गैर इंसानी गैर बोला है, इंसान, लेकिन वॉर आप एक वॉर में काम करो, एक गैर काम करो, नहीं, फिर से आप डिसऑनेस्ट हो रहे। अभी आप एक काम करेंगे अहमद, चूंकि आप वॉइस चेंजर लगा के आए थे तो किसी को ये नहीं पता है कि आप कौन है। आप वॉइस चेंजर लगा के जाओ किसी मुफ्ती के, या आप क्या कहते हैं उसको, गिरगिटमार यूनियन है, या अपने मस्जिद के किसी इमाम के पास जाओ, मुफ्ती के पास जाओ, क्योंकि आप फिर से डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। आप किसी भी मुस्लिम चैनल पे जाओ और उनको ये कहो कि मैं एक्स मुस्लिम साहिल के वहां जाके इस बात को अग्री किया मैंने उसके साथ कि वॉर के मामले में एटलीस्ट इस्लाम गैर इंसानी है। क्या मैं अब मुसलमान बचा हूं या मुसलमान नहीं बचा हूं? ठीक है, आप ये पहले, आपका होमवर्क है, आप इस होमवर्क को पहले करके आएंगे, उसके बाद आपसे बात होगी, बिकॉज यू आर अगेन डूइंग डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो मैं आपसे आगे बात नहीं कर सकता। साहिल, जो हाँ तुमने किला घुसाया था ना, वो उसको निकलवाने हाँ आया था और कुछ नहीं। हाँ नहीं तो कब तक अच्छा, घुसा दिया। हाँ, इनके सारे जितने डंगर मुफ्ती मौलवी है, सब ये चीखे मारते रह गए कि इस्लाम जो है वो इंसानियत के मुताबिक है, इस्लाम इंसानियत के मुताबिक है, इस्लाम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो गैर इंसानी है, इस्लाम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो गैर इंसानी है। ये कहता है कि मैं इस्लाम की बात को गैर इंसानी भी कहूंगा और फिर भी मुसलमान रहूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और तुमने ये कहा था कि मैं मुस्लिम चैनलों पे भी जाता हूँ,
पहले जाओ, वहां पे बात करो, और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आओगे उस टीम का आप हवाला दोगे कि भाई मैंने ये चैनल पे जाके इस चीज को बताया कि मैंने ये अग्री किया, और मैंने ये पूछा कि क्या मैं अब मुसलमान रहता हूँ, और उन्होंने कहा हाँ भाई आप मुसलमान हैं, क्योंकि इस्लाम में वो भी मानते हैं कि इस्लाम गैर इंसानी। ठीक है अहमद, फिर से प्लीज ज्वाइन ना करें, आप मेरा और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं।